स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। और आज हम लोग ने लास्ट वीडियो में आर्टिकल्स पढ़े थे और इसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अंग्रेजी की शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले आते हैं अल्फ़ाबेट्स, यानी उसके जो छोटे अक्षर होते हैं। उसमें 26 टोटल अक्षर होते हैं। कौन कौन से? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये 26 अक्षर होते हैं। अब इन 26 अक्षर में 5 अक्षर कहलाते हैं स्वर। A E I O U। किसी शब्द को बनाने में स्वरों का बहुत बड़ा रोल रहता है। और Y और W जो हैं वो सेमी वोवेल कहलाते हैं। अर्ध स्वर भी इनको कहा जाता है। और उसके अलावा जो शब्द बचते हैं वो सब कहलाते हैं कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन। B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, ये सब कहलाते हैं सेमी वोवेल। तो अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं, ये देख लिया हमने। और इन सब की आवाज़ भी अलग अलग होती है, जैसे आ, बा, सा या का, डा, ए, ई, फा, ज, ग, ह, ई, ज, क, ल, न, म, न, ओ, पी, क, र, स, ट, आ, यू, वा, स, या, जा। इस तरीके की इनकी आवाज़ होती है। इसके बाद बात आती है लेटर्स की। तो लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से जब उस अक्षर का समूह का या उस अक्षर समूह का कोई अर्थ बनता है, जैसे अगर हमने लिख दिया एक्स वाई, तो इसका कोई मतलब है क्या? नहीं है। पर अगर हम लिखते हैं एक्समस, तो एक ये मतलब वाला शब्द हो, मतलब इसको एक शब्द कहेंगे। हमने लिखा एपी, कोई मतलब है क्या? पर अगर APPLE कर दिया एप्पल, तो इसका कोई मतलब निकल आया। मतलब लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से जब कोई अर्थ बने तो उसको शब्द कहते हैं। और एक शब्द बनाने के लिए कम से कम एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट का होना ज़रूरी होता है। और यदि वोवेल ना हो तो उसकी ध्वनि वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जैसे बॉय, कूल, मैन। ठीक है। AIO जैसे वर्ड में एक ही लेटर है जो इस नियम के एक्सेप्शन है, जैसे ए। ये बिना वोवेल के, बिना कॉन्सोनेंट के भी पढ़ा जा सकता है। आई, ओ। तो ऐसे वर्ड जिनको मिलाने से कोई मतलब वाली आवाज़ निकलती है उसको शब्द कहते हैं या वर्ड कहते हैं। अब बात करते हैं वोकैब की। तो किसी भाषा के शब्द भंडार को, क्या किसी भाषा के शब्द भंडार को वोकैबुलरी कहते हैं। वोकैबुलरी कहते हैं शब्द भंडार को, उसमें जो भी वर्ड आते हैं तो उनको वोकैबुलरी कहते हैं। जैसे ये सब इंग्लिश वोकैबुलरी के वर्ड हैं। इसके बाद बात आती है सिलेबल्स। सिलेबल्स, ये सिलेबस नहीं है, सिलेबल्स। क्या है ये? तो किसी वर्ड का उच्चारण एक बार में जितना भाग बोला जाता है, किसी वर्ड को पढ़ने में एक बार में जितना भाग बोला जाता है उसको उसका सिलेबल कहते हैं। जैसे यू एक बार में बोल दिया, गो एक बार में बोल दिया, मतलब ये एक सिलेबल वाला वर्ड है। पर हमने बोला फा दर, 2 सिलेबल हो गए। फा दर, वा टर। ठीक है। फिर इसके अलावा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल। या पॉसिबिलिटी 3 से
ज़्यादा, एक बार में जितना उसका भाग बोला जाता है उसको उसका सिलेबल कहते हैं। जैसे नाइस, कम, क मा कम, मी ये सिंगल सिलेबल है, आई सिंगल सिलेबल है, वी सिंगल सिलेबल है, दे सिंगल सिलेबल है, हुम, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? सिलेबल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि अंग्रेजी में होते हैं 26 अक्षर। कितने? 26 अक्षर होते हैं, जिनको क्या क्या कहा जाता है? तो पहला तो होता है ए, 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 और छोटी उसमें इसको इस तरीके से लिखा जाता है। फिर होता है बी, 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 फिर होता है सी, 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 फिर होता है डी, उसके बाद ई, फिर आता है आपका एफ, जिसकी ध्वनि होती है एफ, जी, एच, आई, जे, फिर आता है के, एल, एम, एन, ओ, ओ के बाद आपका आता है पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्लू, एक्स, वाई और जेड। तो ये सभी अंग्रेजी के अक्षर होते हैं। और वोवेल क्या क्या होते हैं? तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अंग्रेजी में वोवेल होते हैं या स्वर होते हैं। इनके अलावा जो शब्द होते हैं वो सभी व्यंजन कहलाते हैं। तो ये था आपका इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे होती है, क्या सब है। इसके बाद जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में कि अब हमने देखिए अल्फ़ाबेट पढ़ लिए, स्वर पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिए, अब सेंटेंस क्या होता है तो इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अभी हम लोग कंटिन्यू इंग्लिश के वीडियोस बनाएंगे, तो अगर आप इंग्लिश सच में सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी ग्रामर, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये आपके कॉम्पिटिटिव में भी काम आएगा और एकेडमिक में भी काम आएगा। तो आप पढ़ते रहिए और अपने मन से भी प्रैक्टिस कीजिए घर में, क्योंकि खुद पढ़ लेने से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।